अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या चीज़ है? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें हमारे पास जितना भी हम फूड खा रहे हैं उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की बेसिक नीड है वो प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो इस तरह की डाइट जो है वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। अगर आप लोग अपनी डाइट में, अगर आपका ये कंसेप्ट है कि जी आप लोग ज़्यादा महंगी चीज़ें खा रहे हैं तो आप लोग जो है वो ज़्यादा अच्छी खुराक खा रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आप अपने माइंड से निकाल दें। बेसिक जो है वो चीज़ क्या है कि आपकी बॉडी के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, ठीक है, चाहे वो आपको फ्रूट्स वेजिटेबल से मिलते हैं, वो एक्सपेंसिव फूड से मिलते हैं या कोई बहुत ही चीप फूड से मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आपके जो है वो डाइट में कंप्लीट होने चाहिए ताकि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। तो इसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। डेफिनेशन इसकी देखिए, अ बैलेंस डाइट इज़ वन डेट कंटेन्स वेल प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एंड इज of the macro and micronutrients according to our body demands in such a way that neither any nutrient is in excess nor is deficient. बैलेंस डाइट फिर क्या हुई कि ऐसी डाइट है जिसमें आपके पास वेल प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी, यानी हर जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो आपकी बॉडी में आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी खास क्वांटिटी जो है वो आपकी डाइट में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी डिमांड, यानी जो हमारी बॉडी की नीड है, बॉडी को जो जो रिक्वायरमेंट है, ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर सकती है। ठीक है, माहौल के हिसाब से, आपके जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से, ठीक है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो हर पर्सन की जो है वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसकी डाइट में वेल प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में होने चाहिए। ठीक है, ना तो कोई जो है वो चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोग लें, ना ही कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, ज़्यादा जब आप लोग न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो फिर आप ओवरवेट हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो आप लोग अंडरवेट हो जाएंगे। तो दोनों कंडीशन जो है आप लोगों के लिए, बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हेल्दी पर्सन के लिए जो है वो बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वेल प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए। अब बैलेंस डाइट मेंटेन्स और हेल्थ इन सच अ वे डैट वी नीदर लूज वेट नॉर बिकम ओवरवेट। जब आप बैलेंस डाइट खाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना तो आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, ना ही आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा। बैलेंस डाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कैलोरिक नीड ऑफ अ पर्सन, whereas the caloric need depends on the weight, age, sex, body, physiology and working condition of that person. बैलेंस डाइट जो है वो उसकी कैलोरी की जो नीड है हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। और वो किस बात पे डिपेंड करती है? आपके वेट पे डिपेंड करती है। यानी किसी की अगर हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसको बेसिक डेफिनेटली ज़्यादा जो है वो फूड चाहिए होगा। ठीक है, एज आपकी क्या है ये मैटर करती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग हमने पूरा एक चार्ट देखा था कि चिल्ड्रन की फूड जो है वो कितनी कैलोरीज होनी चाहिए डाइट में, मैन की, वीमेन की। ठीक है, और उनमें भी दो दो कैटेगरीज थी कि जो ज़्यादा वर्क कर रहे थे उनकी डाइट कितनी है, और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो बैठे रहते हैं, फ़ारग टाइम ज़्यादा गुजारते हैं, उनकी डाइट डिफरेंट है। एज, ठीक है, सेक्स मैटर करती है इसमें। इसके अलावा जैसे मैन को ज़्यादा रिक्वायर थी एज़ कम्पेयर टू फीमेल। बॉडी फिजियोलॉजी, ठीक है, बॉडी की फिजिक डिपेंड करती है। आपकी हाइट अगर ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा फूड लेंगे। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन, अगर कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, मजदूर है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है, तो उसकी फूड डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। उसके बाद है डाइट फॉर द इन्फेंट्स। अब जो सबसे छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए उसको हम देखते हैं। मिल्क इज़ द बेस्ट फूड फॉर द बेबीज डेट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मैचलेस। अब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध से ज़्यादा बढ़ के कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स है वो दूध के अंदर सारा का सारा उनका जो है वो, आपने सुना हुआ है कि दूध जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए जो है मुकम्मल ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स और जो बेसिक नीड है बच्चे की वो सारी की सारी कवर होती है। तो जो बेस्ट फीडिंग है, यानी मदर जो है वो अपने बच्चे को फीड करवा रही है, तो इससे ज़्यादा अच्छी फूड जो है वो अपने बच्चे को नहीं दे सकती। इट प्रोवाइड्स नॉट ओनली द न्यूट्रिएंट्स बट आल्सो द प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ टू द इन्फेंट्स। अब क्या है कि मिल्क जब वो फीड करवा रही होती है तो सिर्फ और सिर्फ वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही होती बल्कि एंटीबॉडीज़। आप लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में एंटीबॉडीज़ के बारे में भी पढ़ा था कि आपकी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, कोई एंटीजन आ जाता है, कोई जर्म है, बैक्टीरिया, वायरस, तो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम फ़ौरन से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है, या आपकी बॉडी की किस्म की आर्मी का काम करती है। तो वो एंटीबॉडीज़ भी बच्चा जो है अपने मदर से ले रहा होता है मिल्क के थ्रू। If breastfeeding is not possible under certain unavoidable circumstances, then cow or buffalo milk can also be used. अगर किसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा कि उस कंडीशन में फिर ये कि काओ या बफलो मिल्क जो है वो उसको यूज़ किया जाएगा। उसका यूज़ करने का भी एक तरीका है। इट इज़ नेसेसरी टू डाइल्यूट इट बाय एडिंग 2 पार्ट्स ऑफ द वाटर अगेंस्ट 1 पार्ट ऑफ काओ और बफलो मिल्क। अब वो जो है वो काओ बफलो मिल्क एज इट इज़ नहीं आप बच्चे को जो है वो दे सकते। इसको आपने पहले डाइल्यूट करना है, पतला करना है। ठीक है, यानी 2 हिस्से पानी आपने ऐड करने, 1 हिस्सा दूध होगा।
वो बच्चे को जो है वो दिया जाएगा। दे कैन आल्सो बी सर्व्ड विद अ लाइट सॉलिड फूड सच एज सीरियल्स, एग योक और बॉइल्ड मिंस्ड मीट आफ्टर 4 months ऑफ देयर लाइफ। अब जब बच्चा 4 महीने का हो जाएगा तो उसको थोड़ी बहुत जो है वो सॉलिड फूड भी दी जा सकती है, इसमें सीरियल्स आ जाते हैं, एग को दिया जा सकता है, ठीक है, एग योक दी जा सकती है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो कीमा बॉयल करके दिया जा सकता है। ये भी 4 मंथ के बाद जो है बच्चे को दिया जाएगा, उससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे फीड करेगा। इन्फेंट्स बिटवीन 6 to 18 months शुड बी गिवन फ्रूट्स एंड एग्स इन एडिशन टू मिल्क। अब जो बच्चे 6 महीने के से लेकर 18 महीने के दरमियान उनकी एज है, तो उनको आप सॉलिड फूड से जो है सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ लेकर आएंगे, ठीक, उनको फ्रूट्स दिया जा सकता है और कंप्लीट जो है वो एग मील के साथ साथ आप दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास डाइट फॉर द यंग्स। अब जो यंग हैं पीपल, उनके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? दे नीड मोर फूड एज दे आर मोर एक्टिव एंड एजाइल। अब क्योंकि यंग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एजाइल हैं, उनकी भी जो है वो पीक पे है उनकी लाइफ पे, जो उनकी एज है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इस स्टेज में करनी है, तो देयर डाइट शुड हैव हायर कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी फूड्स। अब उनकी डाइट के अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और फैटी एसिड्स यानी लिपिड्स वगैरह ज़्यादा अमाउंट में उन्हें यूज़ करनी चाहिए। एज द यंग बॉडी इज़ पासिंग थ्रू रैपिड ग्रोथ फेज, दे आल्सो नीड हाई प्रोटीन डाइट। अब क्योंकि यंग बॉडी की साथ साथ ग्रोथ भी हो रही है, एक तो होगी कि एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ले रहे हैं, एक है कि उनकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ के लिए जो हमारी बॉडी में जो बेसिक जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं, वो बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने ग्रोथ इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए आपके लिए जो है वो प्रोटीन वाली डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट शुड स्ट्रिक्टली बी एडमिनिस्ट्रेड बिटवीन द एज ऑफ 13 and 16, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपने बैलेंस डाइट का ख्याल रखना होता है 13 और 16 की एज में, क्योंकि इस टाइम आपकी जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम पीक पे जाएगी, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि 16 ईयर्स तक की आपकी जितनी हाइट इंक्रीज़ होनी होती है हो जाती है, उसके बाद मज़ीद इजाफा नहीं होता। तो ये एवरेज एज है, इसमें सबसे ज़्यादा डाइट का ख्याल रखा जाए, ठीक है, जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। मिल्क प्रोडक्ट्स शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर फूड, और जो उनका फूड है उसमें मिल्क जो है वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ हम लोग देखते हैं डाइट फॉर द ओल्ड। अब जो बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग, उन्होंने क्या डाइट लेनी है? दे रिक्वायर लेस एनर्जी देन द अबव टू कैटेगरीज फॉर द डिमिनिशिंग फिजिकल फैकल्टीज। दे शुड नॉट यूज़ डाइट्स विद हायर फैट कंटेंट्स। अब जो बूढ़े हैं उन्होंने जो है वो यंग एज के लोगों के मुकाबले में ज़रा कम एनर्जी उन्हें चाहिए, ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो फैट्स तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। इंस्टेड दे शुड टेक डाइट हैविंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि वो थोड़ी बहुत अमाउंट में जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डाइट फॉर द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। अब जो मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या जो मिल्क फीड करवा रही है, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए? दे नीड डबल द अमाउंट ऑफ फूड देन एन ऑर्डिनरी वुमेन। अब जो मिल्क फीड करवा रही हैं या प्रेग्नेंट है, उनकी जो फूड है वो आम वुमेन के मुकाबले में डबल होनी चाहिए, एज दे हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि वो अपने साथ साथ अपना जो डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी जो बेबी की फॉर्मेशन हो रही है उनकी बॉडी में, उसकी नीड को भी उन्होंने पूरा करना है। They do not take a well balanced diet, the development of the baby may be affected and they will be born underweight। अगर वो उस कंडीशन में बैलेंस डाइट नहीं लेती, उनकी बैलेंस डाइट चेंज हो जाएगी आम लड़कियों के मुकाबले में, ठीक है, आम औरतों के मुकाबले में। अब क्योंकि उन्होंने डबल खुराक लेनी है तो उनकी बैलेंस डाइट में वो डबल खुराक शामिल होनी चाहिए, अदरवाइज उनका बेबी जो है वो अंडरवेट होगा, यानी उसका वेट बहुत कम होगा, कमज़ोर होगा। द प्रेग्नेंट वुमेन शुड देयरफॉर टेक अ बैलेंस डाइट विद अ हाई प्रोटीन प्रोफाइल। इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको जो है वो बैलेंस डाइट दी जाती है, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है, विटामिन और मिनरल्स उन्हें ज़्यादा जो है वो रिक्वायर होती हैं। लैक्टेटिंग वुमेन शुड आल्सो यूज़ मिल्क, शुगर, फैट्स, वीट्स, फ्रूट्स एंड एग्स रिगार्डिंग सो डैट दे शुड फुलफिल एनर्जी डिमांड्स ऑफ देयर ब्रेस्ट फीडिंग ऑफस्प्रिंग्स। इसी तरह से अगर प्रेग्नेंट वो नहीं भी है लेकिन वो मिल्क फीड करवा रही है, तो उसने अपने साथ साथ अपने बेबी का भी फूड, क्योंकि उसकी बॉडी से ही जाना है, तो उसको जो है वो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने मेंशन की हैं, मिल्क, शुगर, फैट, वीट, फ्रूट्स एंड एग्स, वो भी अपनी डाइट में वो यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास बैलेंस डाइट का पूरा टॉपिक, और आपने हर एज ग्रुप के हवाले से देख लिया कि हर एज ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, और क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है, हर एज ग्रुप को क्या चीज़ ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, क्या चीज़ उसे नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपके पास बैलेंस डाइट का पूरा कंप्लीट टॉपिक। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे याद करके रफ रजिस्टर पे लिखेंगे, ठीक है, नीट कॉपीज़ पे आप लोगों ने नहीं नोट डाउन करना है। अल्लाह हाफिज़।